तो नमस्कार दोस्तों, एमए हिंदी साहित्य के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमए हिंदी साहित्य के पेपर 2 जिसका नाम है भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा। इसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो कि हमारा प्रश्न होने वाला है, भाषा विज्ञान विज्ञान है अथवा कला, इस तथ्य की तर्कपूर्ण विवेचना कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यार मेरी तो यही सलाह है कि एग्जाम से पहले इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर में हम सर्वप्रथम लिखेंगे, भाषा विज्ञान के संदर्भ में विज्ञान या कला का प्रश्न अनेक विद्वानों ने उठाया है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भाषा विज्ञान में भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, परंतु कतिपय विद्वानों ने इसे भाषा शास्त्र या तुलनात्मक व्याकरण कहकर भाषा विज्ञान की वैज्ञानिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अतः भाषा विज्ञान को विज्ञान या कला सिद्ध करने का जो प्रयत्न है वह अनेक बार हुआ है। भाषा विज्ञान विज्ञान है या कला, इसका निश्चय करने के पूर्व विज्ञान और कला का अंतर स्पष्ट करना आवश्यक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि आखिर ये विज्ञान क्या है और ये जो कला है ये क्या है। यानी कि एक प्रकार से भाषा विज्ञान है, उसके विज्ञान के संदर्भ में तर्क हम जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे भाषा विज्ञान के कला के संदर्भ में क्या क्या तर्क हैं। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं भाषा विज्ञान के विज्ञान के संदर्भ में तर्क। तो इसका पहला तर्क है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और पद्धति। जी हाँ दोस्तों, भाषा विज्ञान वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करता है, जैसे डेटा संग्रह, विश्लेषण और निष्कर्ष निकालना। अब अवलोकन और प्रयोग पर आधारित होता है। यानी कि यह है ना, जो भाषा विज्ञान है यह अवलोकन और प्रयोग पर भी आधारित होता है। उदाहरण स्वरूप ध्वनि विज्ञान में ध्वनियों के जो उच्चारण है और उनको सुनने की जो प्रक्रिया है उसका अध्ययन अब वैज्ञानिक तरीकों से किया जाता है। नंबर 2, सार्वभौमिक नियमों की खोज। भाषा विज्ञान भाषा के सार्वभौमिक नियमों को समझने का प्रयास करता है, जैसे नोम चॉम्स्की की यूनिवर्सल ग्रामर। यह दर्शाता है कि भाषाएं कैसे विकसित होती हैं और उनके पीछे क्या संरचनात्मक सिद्धांत काम करते हैं। यानी कि उनके पीछे किस प्रकार की संरचना बनी हुई है और उसके क्या सिद्धांत हैं। नंबर 3, अनुभवजन्य प्रमाण। भाषा विज्ञान में अनुभवजन्य साक्ष्य का विशेष महत्व है। भाषा का विश्लेषण आंकड़ों और प्रायोगिक परिणामों के आधार पर किया जाता है। नंबर 4 पर हम बात करते हैं भाषा और मस्तिष्क के अध्ययन की, जिसमें न्यूरोलिंग्विस्टिक्स भाषा और मस्तिष्क के बीच संबंध का अध्ययन करता है, जो इसे विज्ञान की शाखा के रूप में मजबूत आधार प्रदान करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हो गए भाषा विज्ञान के विज्ञान के पक्ष में तर्क। अब हम बात करते हैं भाषा विज्ञान के कला के पक्ष में तर्क। तो सबसे पहला तर्क है सृजनात्मकता और अभिव्यक्ति। भाषा सृजनात्मकता और मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है। साहित्य, कविता और भाषाई सौंदर्य भाषा का वह पक्ष है जो इसे कला के करीब लाता है। नंबर 2, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलू। भाषा विज्ञान भाषा को एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्पाद मानकर उसका अध्ययन करता है। यह मानव समाज और संस्कृति के रचनात्मक पक्ष को समझने का प्रयास करता है। अब बात करते हैं तीसरे तर्क की, अस्पष्टता और संदर्भ। भाषा की प्रकृति कभी कभी वैज्ञानिक ढांचे में समाहित नहीं हो पाती है। शब्दों के अर्थ संदर्भ पर निर्भर करते हैं, जो इसे कला के करीब लाता है। तो इस प्रकार से हमने बात की भाषा विज्ञान कला के पक्ष में तर्कों की। यानी कि एक प्रकार से हमने बात की भाषा विज्ञान के विज्ञान के पक्ष में जो तर्क थे, और इसके बाद हमने बात की भाषा विज्ञान के कला के पक्ष में तर्क के बारे में। अब दोस्तों इसका हम निष्कर्ष जान लेते हैं। तो दोस्तों भाषा विज्ञान ना तो केवल विज्ञान है और ना ही केवल कला, यह दोनों का ही संयोजन है। तो ये बात आपको एग्जाम में छाप देनी है। यह मानव भाषा की जटिलता है उसको समझने का एक साधन है,
जिसमें वैज्ञानिक विधियां और कलात्मक दृष्टिकोण दोनों का समावेश है। तो आई होप दोस्तों भाषा विज्ञान के इस तथ्य को आप लोगों ने अच्छी तरह से सुना व समझा होगा। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।